अनिकेत, तो गाइस कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12 आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, क्या क्या कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 12th में हैं या आप क्लास 12 पास कर चुके हैं तो, और आगे की फ्यूचर की सोच रहे हैं तो। गाइस लिटरली बताओ ना, तो मेरे को भी इतना सारा कोर्स नहीं पता था जब मैं 12th क्लास में था। इवन आज तक भी मेरे को नहीं पता था। जब मैं इस वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तब मेरे को पता चला कि इतना सारा कोर्स है। गाइज अगर ये कोर्स मेरे को 12th में पता होता ना, तो शायद आज मैं कहीं और होता। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, ये गलती आपके साथ ना हो कि आप 12th में हैं और आपको इन सारे कोर्स के बारे में नहीं पता था और आप कुछ और चीज़ कर बैठे। ठीक है, जो आपके अंदर का क्वालिटी था वो आप नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो ये जान लोगे अगर कि कितना सारा कोर्स है, तो शायद आप अपने अंदर की क्वालिटी को अच्छे से पहचान सकते हो और इनमें से कोई एक कोर्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज़ हमारे पीछे बोर्ड पे इतना सारा कोर्स लिखा हुआ है, ये सब PCM के लिए है, लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गाइज़ क्या है? पहला आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है? गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, और जो तीसरा चीज़ है वो आपका अदर जॉब्स, मतलब अदर कोर्सेज। ठीक है, तो मैंने इसको ना, ये जो पूरा चीज़ है इसको दिमाग में आपको ऐसा सेट करना है कि अपने को तीन कैटेगरीज में जाना है, या तो इंजीनियरिंग, या तो गवर्नमेंट जॉब, या तो कोई अदर कोर्स। ठीक है, तो सबसे मेजर चीज़ है इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में आप सबको पता है कि क्या स्कोप है, कैसा है, क्योंकि आप 11-12 कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में IIT NIT का कहानी भर दिया जाता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाता है कि भाई अपने को IIT निकालना है चाहे NIT निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको आगे की कोर्स नहीं बताया जाता कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब आपको पता नहीं रहता। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे तीन मेजर चीज़ समझना है आपको। इंजीनियरिंग है, गवर्नमेंट जॉब्स है और बाकी अदर जॉब्स है। तो आराम से समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखो, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? IIT JEE, मतलब JEE मेंस का एग्जाम देना होगा। सबको बेसिकली पता है कि सर JEE मेंस का एग्जाम देना होता है। तो JEE मेंस का एग्जाम अगर आप दे देते हो, एग्जाम आपका अगर क्रैक हो जाता है, तो उसके बाद आपको जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, मतलब अच्छा IIT कॉलेज मिलता है, जहाँ पे आपको क्या है? बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने का मौका दिया जाता है, जिसमें अलग अलग ब्रांच होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस होता है, मैकेनिकल होता है, IT होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, EC होता है, फूड टेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारा ब्रांच है। ठीक है, अगर देखें ना तो कम से कम बहुत सारा ब्रांच है गाइस, 100+ ब्रांच है आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो इसमें से कुछ मेजर ब्रांच है, जैसे कि आपका CS है, IT है, EC है, ठीक है, सिविल है, मैकेनिकल, ये सब क्या है ना, थोड़ा मेजर ब्रांच है जो कि भी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको क्या करना होगा? IIT JEE क्रैक करना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि जो हमारे 11-12 से हमारे दिमाग में सेट किया जाता है कि IIT JEE, तो बेसिकली IIT JEE निकालने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है और आप सबको वेल नोन पता होगा इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आपका BArc के ऊपर। तो जो BArc का कोर्स है ये 5 साल का कोर्स है। अच्छा, यहाँ पे जो IIT JEE अगर आप क्रैक करके जाते हो तो आपको जो बीटेक होगा वो 4 साल का कोर्स होता है। देन इसके आगे आप फिर MTech कर सकते हो। ठीक है, फिर आप आगे गेट वगैरह की क्रैक कर सकते हो और आगे इन फ्यूचर सोच सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो BArc जो है, इसमें क्या है? बेसिकली आपका ये 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इस कोर्स का मतलब क्या है? बेसिकली इस कोर्स का मतलब है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? आर्किटेक्चर का काम होता है कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, होम को डिज़ाइन करना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप बिल्डिंग का डिज़ाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, etc। ठीक है, मतलब बिल्डिंग डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, या होममेड कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह। और ये काफ़ी डिमांडिंग, मतलब बोल सकते हो डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि अभी क्या है ना कि जितने भी बड़े लोग हैं क्या होते हैं कि अपना घर का क्या करते हैं, वो लोग डिज़ाइनिंग करवाते हैं। और डिज़ाइनिंग करवाने के लिए वो लोग बहुत ही मतलब हाई लेवल का आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, या फिर बोल सकते हो जो USA है चाहे दुबई है, वहाँ पे बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बन रहा है, वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग का डिज़ाइन कौन करता है? तो आर्किटेक्चर वाले डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको बोल सकते हो पैकेज मिलता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये जो BArc है ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसके बाद गाइज आप BBA कर सकते हो। ठीक है, अब BBA का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप
बिजनेस के कैटेगरी में, बिजनेस के सेक्टर में जा सकते हो। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप किसी भी आदमी को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप किसी भी आदमी को अच्छा कन्विंस कर सकते हो, तो आप बीबीए कीजिए, आपके पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन फ्यूचर। देखो बीबीए बेसिकली 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप बीबीए करते हो तो उसके बाद वैसा कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, ठीक है। तो बीबीए करने के जस्ट 2 साल के बाद, मतलब आप बीबीए कर लो, उसके बाद एमबीए करो, ठीक है। तो एमबीए 2 साल का होता है। जब आपका एमबीए हो जाएगा ना, तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे कि आपको फाइनेंस मैनेजर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, बिजनेस कॉन्सल्टेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या बोल सकते हो आप मार्केटिंग मैनेजर का मिलेगा, या इन फ्यूचर आप बीबीए करके सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, या फिर सीएफए कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये साइंस वाले बंदे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कॉमर्स के कर सकते हैं, ये साइंस वाले बंदे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस अपना बीएचएम। बीएचएम मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, या बोल सकते हो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया या चाहे होटल मैनेजमेंट हो गया, ये दोनों कितने का होता है? ये 4 साल कोर्स का होता है, 4 साल का कोर्स होता है। ये जो होटल मैनेजमेंट है गाइज, इसमें आप ट्रेवल एंड टूरिज्म में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप जनरल मैनेजर का भी आपको इसमें पोस्ट मिल सकता है। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में क्या है ना, बहुत सारे होटल हैं, लेकिन इन होटल को कैसे चलाना है इसके लिए बेसिकली जनरल मैनेजर होता है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट होते हैं। और जैसे मान लो कोई इंटरनेशनल होटल है तो उसमें बाहर से लोग आते हैं, तो उनको टूर कराना और उनके साथ ट्रेवल करना, तो वो सारा चीज़ जो क्लाइंट्स को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं अपने पास, उनके लिए क्या होता है ना कि आपको एक बीएचएम मतलब जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स बहुत अच्छे से किया है उसको रखा जाता है। मतलब होटल में बहुत सारे स्टाफ होते हैं, लेकिन कुछ बंदे जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, जिनका अच्छा मार्किंग होता है, उनको हाई लेवल पे रखा जाता है, यानी कि जनरल मैनेजर हो गया, चाहे आपका ट्रेवल एंड टूर एजेंसी में रखा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन गाइज ये क्या है ना कि इन फ्यूचर कभी कभी खतरे में जा सकता है। जैसे अभी देखो क्या है, अभी कोरोना चल रहा है, तो कोविड चलने की वजह से क्या है कि बहुत सारे होटल क्या है अभी खुल ही नहीं रहे, तो बहुत सारा होटल का जो मतलब खर्च है वो एकदम पूरा डाउन है। तो उसमें क्या होगा कि जो जनरल मैनेजर के पोस्ट पे है उसको कुछ और सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो बीएचएम भी अच्छा है, बट इन फ्यूचर अगर देखा जाए सिक्योरिटी का तो थोड़ा सा कम। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारा क्या है, बीएससी है, ठीक है। तो बीएससी आप सबको पता है 3 साल का होता है। बीएससी में आप बहुत सारा कोर्स ले सकते हो, जैसे आप फिजिक्स ऑनर से कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर से कर सकते हो, मैथ ऑनर से कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, बोटेनी है, मतलब बहुत सारा कोर्सेस है, ठीक है। बीएससी आप बहुत सारा कोर्सेस, मतलब बैचलर ऑफ साइंस। तो साइंस का आप कोई भी एक ऑनर्स लेके, जैसे आप फिजिक्स में स्ट्रांग हो तो आप फिजिक्स ऑनर्स लेके आगे बढ़ सकते हो। देन उसके बाद देखो बीएससी करने के बाद आपके पास कोई वैसा कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, ठीक है, मतलब वैसा कुछ खास आपको जॉब वॉब नहीं मिलता है। तो जनरली फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एमएससी करते हैं। एमएससी के लिए गाइस आपको 2 साल देना होगा, जैसे यहाँ बीबीए वाला है ना वैसे ही। तो एमएससी के लिए आपको 2 साल देना होगा। जब आप एमएससी के लिए 2 साल दे देते हो तो आपका फिर एमएससी कंप्लीट हो जाता है। देन एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो या फिर बीएड में मूव कर सकते हो। बीएससी के बाद भी आप बीएड कर सकते हो, या बीएससी के बाद आप जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हो, पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बीएससी के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है आपको, जैसे कि, लेकिन हाँ बीएससी के बाद जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो सारे के सारे में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। तो कंपटीशन आपको फेस करना होगा। फिर उसके बाद आप एमएससी करोगे, देन पीएचडी करोगे, तो आपको बहुत ही हाई लेवल का मतलब जॉब मिलता है, प्रोफेसर का जॉब मिलता है, और पैसा दबा के पैसा मिलता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारा है एलएलबी, ठीक है। एलएलबी सोच रहे हो ना, एलएलबी मतलब साइंस लेके आप एलएलबी कर सकते हो, पता था? नहीं पता था ना। तो देखो साइंस लेके आप एलएलबी कर सकते हो, किसके, देखो साइंस लेके आप अगर एलएलबी करते हो तो यहाँ पे 2 तरह से एलएलबी कर सकते हो। पहला कि आप क्लैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्लैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो थ्रू एनएलयू, और वहाँ पे आपको 5 साल का कोर्स कराया जाएगा एलएलबी का, ठीक है। और अगर आप इंटीग्रेटेड डिग्री लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले बीएससी करना होगा, ठीक है। और बीएससी करने के बाद डीयू के एग्जाम के थ्रू आपको वहाँ पे एलएलबी करना होगा 3 साल का, ठीक है। तो आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप क्लैट क्लियर करो, या तो आप बीएससी करके डीयू का एग्जाम के थ्रू आप एलएलबी करो, ठीक है। कोई बंदा अगर आर्ट्स का है तो भी एलएलबी कर सकता है, और कोई बंदा अगर कॉमर्स का है तो भी एलएलबी कर सकता है। सिंपल बीबीए कर लेगा या फिर बीकॉम कर लेगा, और देन उसके बाद एलएलबी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए ना, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो वो क्या है, आपका 12th के बाद एनडीए। अगर आप थोड़े से भी रैंकर हो ना, मतलब आपको लगता है कि मैं 70% या 75% ला सकता हूँ, तो आपके लिए एनडीए मस्ट है। मतलब एनडीए बहुत अच्छा चीज़ है यार, अगर आप बॉयज़ हो तो एनडीए बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे देखो एनडीए में क्या अपॉर्चुनिटी है, आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का।
तो आर्मी तो यहाँ पे आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो नेवी और एयरफोर्स है केवल साइंस वाले कर सकते हैं, और साइंस में भी वही कर सकते हैं जिनका क्या है भाई, मैथ्स है। अगर बायो है तो आप केवल आर्मी के सेक्टर में जा सकते हो, नेवी और एयरफोर्स के सेक्टर में नहीं जा सकते हो। तो एनडीए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो एनडीए आपका ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। जस्ट 12 के बाद आपको प्रोफेसर लेवल का, मतलब प्रोफेसर बोल रहा हूँ, सीनियर लेवल का या कमांडिंग ऑफिसर जैसा आपको पोस्ट मिलता है, मतलब अच्छा पोस्ट मिलता है। एनडीए एकदम तगड़ा है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है इसका एग्जाम, ठीक है ना। तो इसको निकालते हो तो बहुत अच्छा सैलरी भी मिलेगा और बहुत अच्छा करियर भी मिलेगा। नेक्स्ट मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अदर कोर्सेज यहाँ पे भरमार है, बहुत सारा कोर्सेज है और कुछ गवर्नमेंट कोर्सेज भी। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि टिप्स भी दूंगा कि कैसे कौन सा कोर्स करें जो आपके लिए बेटर हो, ठीक है। तो अदर कोर्सेज में देखो, सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी बेसिकली आज के सेक्शन में आता है, तो आपको साइंस के बाद जस्ट अपना आर्ट्स में चेंज करना होगा, फिर आप साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल पायलट। गाइस देखो, ये कॉमर्शियल पायलट बस हम यहाँ का लिखने का लिख दिए। अगर आपके पापा के पास या आपके पेरेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तब आप ये कॉमर्शियल पायलट करो, कॉमर्शियल पायलट की कोर्स करो, क्योंकि देखो इस कोर्स को करने में ना कम से कम 2 से 3 करोड़ का लागत आ जाता है, मतलब 2 से 3 करोड़ खर्चा लग जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक यूट्यूब का चैनल है फ्लाइंग बीस्ट करके, ठीक है। तो फ्लाइंग बीस्ट जो है उसमें एक सर है, वो बेसिकली क्या है, पायलट ही है। तो उन्होंने बताया पूरा कि कॉमर्शियल पायलट में कितना खर्चा आता है कोर्स को करने में। तो अगर आपको कॉमर्शियल पायलट बनना है तो इसके लिए पैसा काफ़ी अच्छा रखना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेसमैन है तो कोर्स को करिए, मज़ा आएगा। और इसमें एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो बहुत पैसा पीट दोगे एकदम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में जैसे आप मीडिया के सेक्टर में जा सकते हो या जर्नलिज्म बन सकते हो, जैसे कि घूम घूम के आपको न्यूज़ इकट्ठा करना, तो मीडिया के सेक्टर में जा सकते हो या जर्नलिज्म बन सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है इस फाइन आर्ट्स, ठीक है। फाइन आर्ट्स मतलब समझ ही रहे हो आप लोग कि कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना, छोटा छोटा चीज़ को डिज़ाइन करना। और लैंग्वेज की कोर्सेज, जैसे कि आप फ्रेंच सीख लिए, डच सीख लिए, मतलब कुछ नया नया लैंग्वेज सीख लिए जिससे आप बाहर से कोई आने वाले क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोर्स हो सकता है। दूसरा है नर्सिंग। जी हाँ, आप साइंस मैथ्स लेके नर्सिंग कर सकते हो। आपको लग रहा होगा सर नर्सिंग तो बायो वाले करते हैं ना। नहीं, नर्सिंग बेसिकली क्या है कि आप मैथ्स भी है अगर आपका तो नर्सिंग कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली बीएससी इन नर्सिंग कोर्स लेना होगा आपको, बीएससी इन नर्सिंग, जो कि 4 साल का होगा। या फिर आप जीएनएम कर सकते हो या एएनएम कर सकते हो। जीएनएम मतलब होता है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। बेसिकली जनरल नर्सिंग जो होता है, जो चेकर वेकर का होता है, जो कंपाउंडर वगैरह का होता है, वो सब। तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। और जो एएनएम होता है वो होता है डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग, ठीक है। तो नर्सिंग के सेक्टर में भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास मैथ है। एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, एक डेंटल साइंस होता है बेसिकली। तो डेंटल साइंस में भी आप जा सकते हो, लेकिन डेंटल साइंस में कौन, डॉक्टर का नहीं, आप उसमें टेक्नीशियन के पोस्ट पे जा सकते हो। जैसे जो आपका जो दांत होता है ना, तो जब किसी का दांत टूट जाता है तो उसको लगाने वाले डॉक्टर होते हैं, लेकिन जो दांत बनाने वाला होता है वो कौन होता है, वो पीसीएम वाला होता है, जो इसको टेक्नीशियन बोलते हैं। तो टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी आप जा सकते हो, हालांकि वो बहुत ही लो लेवल है। उसके बाद गाइस फैशन डिजाइनिंग के लिए लड़कियां जितनी भी होती है वो सब ज़्यादातर एग्रेसिव होती है कि मेरे को फैशन डिजाइनिंग में जाना है, मॉडलर बनना है। तो फैशन डिजाइनिंग के लिए आपके पास निफ्ट का एग्जाम है, निफ्ट का एग्जाम क्रैक करो, देन उसके बाद आप क्या करो, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो। यहाँ भी थोड़ा बहुत पैसा लगता है, बट ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, पॉपुलैरिटी भी मिलता है और देन करियर भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजर। मान लो जैसे कि कहीं पे कुछ इवेंट हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए भी इवेंट मैनेजर के रूप में भी आप कोर्स कर सकते हो, इवेंट मैनेजर भी बन सकते हो। तीसरा है कैबिन क्रू या एयर होस्टेस। तो एयर होस्टेस की तैयारी भी कर सकते हो, या कैबिन क्रू जो कैबिन में रहते हैं, तो कैबिन क्रू या एयर होस्टेस की तैयारी आप कर सकते हो, मतलब इसका कोर्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलिटेक्निक। सबको पता है इसकी 12th के बाद या 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक होता है, तो 12th के बाद भी आप पॉलिटेक्निक के सेक्टर में जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको CS, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत सारे ब्रांच देखने को मिल जाते हैं, तो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब देता है, जो कि 6 मंथ आपसे जॉब कराता है और 6 मंथ जॉब नहीं कराता है। देखो यहाँ पे जो नेवी है वो इंडियन नेवी है, जहाँ पे आपको लड़ाई करना होगा। और मर्चेंट नेवी में क्या होगा कि आपको जैसे भारत से अमेरिका आपको क्या होगा कि गुड्स लेके जाके पहुंचाने में, गुड्स मतलब बेसिकली जो सामान होता है ना, तो सामान ले जाके आपको भारत से अमेरिका पहुंचाना होगा। जो सैलरी होता है गाइस मर्चेंट नेवी का काफ़ी ज़्यादा होता है। रीज़न डैट कि आपको क्या होता है ना, इंडिया से कहाँ लेके जाना है सामान को, इंडिया से लेके जाना है अमेरिका सामान को। तो अमेरिका जब आप जाते हो तो वहाँ से आपका पेमेंट होता है, तो वहाँ से अगर आपका पेमेंट होगा तो डॉलर में पेमेंट होगा, और डॉलर में होगा तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट होता है। तो मर्चेंट नेवी का पेमेंट जनरली देखा जाए ना तो 1 से 1.5 लाख उसका मर्चेंट नेवी का पेमेंट होता है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दिक्कत ये है कि 6 महीना काम करना है, 6 महीना बैठना और विदेश में हमेशा घूमना पड़ता है।
तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें गाइस, तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन है। 12 के बाद आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है या फिर आप बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करते हो या एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि आपको 12 के बाद क्या करना है। 2 साल एकदम जम के तैयारी करनी है किसकी, कंपटीशन की, और आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है। और जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है ना 12 के बाद, सब में क्या है ना 30+ सैलरी होता है, 30+, और गवर्नमेंट का जो अलग रेवेन्यू है वो भी मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो जॉब है एसएससी के अंदर 3 जॉब आता है। एक आपका एमटीएस का, एक आता है सीएचएसएल मतलब कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, और एक आता है आपका स्टेनोग्राफर जिसमें आपको टाइपिंग या स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका गाइस आता है आरआरबी, मतलब रेलवे के अंदर आता है। जैसे आरआरबी में आपका असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट आता है, जेई का पोस्ट आता है, मतलब जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आता है, तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। जूनियर इंजीनियर में नॉन टेक्निकल, नॉट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल का पोस्ट आपको मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद गाइस फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट आता है। फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फायरमैन हो गया, बहुत सारा पोस्ट है, लिख नहीं पाए, बोर्ड बहुत छोटा था इसीलिए। तो फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फायरमैन हो गया, स्टेट पुलिस हो गया। स्टेट पुलिस में बेसिकली कांस्टेबल का पोस्ट आता है 12 बेसिस पे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेवी का पोस्ट आता है। 3 नेवी के पोस्ट आते हैं, एमआर, एसएसआर और AA, और इसके लिए एज लिमिट 21 तक का ही होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि नेवी, एमआर, एसएसआर, AA में बहुत सारे 12th के स्टूडेंट जाते हैं। तो अगर आपके पास क्या है ना एबिलिटी है कि कर सकते हो आप, तो क्या करो ना, आप 12th पास हो जाओ। 12th पास होने के बाद जस्ट 1 साल 2 साल जम के तैयारी करो। नेवी, एमआर, एसएसआर, AA या एयरफोर्स XY आपका इंतजार कर रहा है, इसमें से कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये पूरा जितना भी होता है ना आपके साइंस के बाद ये है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है इसकी आपको छोटा सा एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप करो क्या। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको क्या है 4 साल लगेगा, ठीक है। अब 4 साल लगे, देन उसके बाद फिर एमटेक करोगे, ठीक है ना। तो 12 किए तो 10 के बाद 2 साल 12th में लगा, फिर 4 साल आपका इंजीनियरिंग में लगा, 6 साल, फिर एमटेक करोगे उसमें लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप क्या करो ना 12th पास हो गए, ठीक। 12th पास होने के जस्ट आप 1 साल या 2 साल एकदर जम के तैयारी करो कंपटीशन की, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी करो कि मेरे को एसएससी, सीएचएसएल निकालना है, एमटीएस निकालना है, स्टेनोग्राफर निकालना है, नेवी निकालना है, एयरफोर्स निकालना है, ऐसे करके तैयारी करो, ठीक है। और 1 से 2 साल के अंदर यार जॉब लेके बैठ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो मन है वो करो ना, जॉब लेके बैठ जाओ। फिर उसके बाद तुम बीएससी करो, नर्सिंग करो, उसके बाद यूपीएससी वगैरह क्रैक करो या और आगे जाओ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर जॉब ले लेते हो तो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि लड़का 12th में ही है। और 12th में बेसिकली क्या एज होती है आपकी, 16, 17 या 18, यही एज होता है। और अगर आप 2 साल तैयारी करते हो तो 20 साल होते होते तक आपके पास जॉब हो जाता है। तो सोचो यार 20 साल में आपके पास जॉब है। और अगर आप इंजीनियरिंग जैसा सेक्टर चूज़ करते हो या बीएससी जैसा सेक्टर चूज़ करते हो तो होगा क्या आपके साथ, होगा ये कि आपको क्या होगा ना कि आपका एज गुजरते जाएगा, 20, 25, 26 साल में आपको क्या होगा, एक बढ़िया सा जॉब मिलेगा। तो 20, 25, 26 साल में जॉब लेना है या 20 साल में जॉब लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत करोगे तो 20 साल में जॉब मिल जाएगा, और नहीं मेहनत करोगे तो फिर जॉब तो करना ही है सबको। कोई ज़्यादा पैसा कमाएगा, कोई कम पैसा कमाएगा, जॉब तो करना ही है सबको, ठीक है ना। तो दिक्कत यही है कि आपको क्या करना है, 20 साल के अंदर अंदर जॉब लेना है। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी के लिए बोल रहा हूँ तो कुछ एडमिशन ही नहीं लेना है। ड्रॉप वाला जो सेक्शन है ना, ड्रॉप सेक्शन को तो भूल ही जाओगे, आपको ड्रॉप भी करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ड्रॉप नहीं, कोई एक चीज़ चूज़ कर लो, उसमें एडमिशन करा लो साइड से, उसका भी तैयारी करो, कंपटीशन की भी तैयारी करो, इधर भी लगे रहो उधर भी लगे रहो, ठीक है। तो होप गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज।